सिडनी हमले के मुल्जिमान इंडियन हैं। तेलंगाना पुलिस और भारतीय मीडिया ने तस्लीम कर लिया। हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश के वक्त साजिद को ऑस्ट्रेलियाई शहरियत हासिल थी। तेलंगाना पुलिस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद साजिद अकरम ने 6 बार भारत का दौरा किया। भारतीय इदारों और दीगर मुतल्लिका हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। भारतीय मीडिया की सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिशें। भारतीय इदारा दी प्रिंट हकायक मंजर आम पर ले आया। दी प्रिंट के मुताबिक बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाला साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है। बॉन्डाई बीच वाक़े में मारा जाने वाला साजिद अकरम भारतीय नयाद, बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलियाई शहरी है। भारतीय और इजरायली मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। हकायक के बरअक्स मुहिम चलाई गई। भारतीय इदारा प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत से तफसीलात मांगी। पाकिस्तान से किसी ताल्लुक का जिक्र नहीं। भारतीय मीडिया की जानिब से जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। दुनिया भर में दहशतगर्दी भारत की पहचान बन गई। इंडिया ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दहशतगर्द हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्विस। आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कलई खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत का रियासती हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। सिडनी हमले की कड़ी भारत से जुड़ गई। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीवी के मुताबिक साजिद और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान ने बताया कि फिलिपाइन जाने के लिए 50 साल साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर को अपनी हतमी मंजिल बनाया था। इस जजीरे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। माहिरीन का कहना है कि वाक़े में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। सिडनी बीच हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले के दूसरे मुलजिम नवीद अकरम को होश आ गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम हॉस्पिटल में होश में है। पुलिस ने हमलावर से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने नवीद की सेहत और तहकीकात के हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राबता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मावनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। इस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का असलहा कवानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद की हॉस्पिटल जाकर इयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अहमद अल अहमद को खराज तहसीन कहा, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैर खाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल अहमद के इलाज के लिए 20 लाख से ज़ायद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। फ़िज़ाई जंग में भारतीय फ़िज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। बरतानिया की दिफाही जरीदे की एरो मैगजीन का तहकीकी रिपोर्ट में दावा। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक तबाह होने वाले राफेल तैयारों के नंबर BS-021, BS-022, BS-027 और BS-001 थे। भारतीय फ़िज़ाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, मैग-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं।
पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया। इससे पहले पाकिस्तानी फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड में भी भारतीय MiG-21 मार गिराया था। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों के प्रोटेक्टोरेट की तजदीद में मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी में वफाकी वज़ीर IT, वज़ीर ममलिकत समंदर पार पाकिस्तानी, सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी शामिल। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएगी। आज कौम के बच्चे बच्चियों के जहनों में जो जहर भरा गया, जो कौम के बच्चे बच्चियों को इंतशार की तरफ लगाया गया, इस फैज़ नियाज़ी गठजोड़ ने पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल तारीक किया। फैज़ नियाज़ी गठजोड़, और वो गठजोड़ किस लिए था? वो पाकिस्तान की तबाही के लिए था, वो पाकिस्तान को ट्रैक से हटाने के लिए था। फैज हमीद और बानी PTI पर नौजवानों के जहनों में जहर भरने का इल्जाम। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि कौम के नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया, ऐसे रास्ते पर चलाया गया जिससे उनका मुस्तकबिल खराब हुआ। फैज हमीद ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उनको मिलने वाली सजा से एक मिसाल कायम हुई। आज जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है उसका भी एहतसाब हो सकता है। फैज नियाज़ी गठजोड़ पाकिस्तान की तबाही ट्रैक से हटाने के लिए था। इस वक्त मुल्क में अमली तौर पर जमहूरियत खत्म हो गई, कौम को इलेक्शन पर एतमाद नहीं रहा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस असद कैसर ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात दिए गए, हमारा लीडर आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। आफ्ताब शेरपाओ ने कहा कि अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मंजूर भट्टू की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मंजूर भट्टू 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली भी रहे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मंजूर भट्टू के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, मरहूम ने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। मंजूर भट्टू की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड ट्रेडिंग। 100 इंडेक्स पहली बार 1,71,922 पॉइंट्स की तारीखी हद पर ट्रेड हुआ। 100 इंडेक्स 294 पॉइंट्स कमी से 1,70,447 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 280 रुपए 30 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 4,000 रुपए सस्ता 4,50,862 रुपए का हो गया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ने मुखालफत की, 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इजरायली बस्तियों की मंजूरी की सख्त मसम्मत। मग़रबी किनारे को ज़ब्त करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं।